हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 26 सॉल्व करेंगे। इस मॉडल पेपर में काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है और मैं आप लोगों को ये 100% गारंटी देता हूँ कि एग्ज़ाम में सेम बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहले आप विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। ये हमारा राजस्थान पीटीटी 2022 की परीक्षा के लिए मॉडल पेपर नंबर 26 होगा। एग्ज़ाम जो है आपका 3 जुलाई 2022 को आयोजित किया जाएगा। सभी क्वेश्चन के आंसर आपको कॉमेंट बॉक्स में बताने हैं और अपना स्कोर भी साझा करना है। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, आपको आंसर सीधे कमेंट बॉक्स में बताना है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द विशेषण है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, फुफेरा। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? किस वाक्य में अच्छा शब्द का प्रयोग विशेषण के रूप में हुआ है? ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यह स्थान बहुत अच्छा है। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इनमें से एक क्रिया विशेषण है। इनमें से एक क्रिया विशेषण है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, वह धीरे से बोलता है। अगला क्वेश्चन निम्नांकित में विशेषण है। आपको ये बताना है इनमें से विशेषण कौन सा है। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आकर्षण। ये आपका विशेषण हो जाएगा। पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? पशु शब्द का विशेषण क्या होगा? तो पशु शब्द का विशेषण होता है पार्श्विक। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। छठा क्वेश्चन, संस्कृति का विशेषण क्या होगा? संस्कृति का विशेषण क्या होगा? तो संस्कृति का विशेषण होता है सांस्कृतिक। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है। दर्पण एक मासिक पत्रिका है में विशेषण है मासिक। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? निम्नलिखित संज्ञा विशेषण जोड़ी में कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, प्रांतिक। नवा क्वेश्चन, निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? निश्चित शब्द क्रिया विशेषण के किस भेद के अंतर्गत आता है? तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, रीतिवाचक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन गाइस, 10वां क्वेश्चन है, संज्ञा की विशेषता बतलाता है। संज्ञा की विशेषता बतलाता है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, विशेषण। अगला क्वेश्चन गाइस, अगला क्वेश्चन है, कौन सा शब्द विकारी है? कौन सा विकारी है? तो यहाँ पे देखिए गाइस, विकारी की बात हो रही है तो विशेषण जो है ये विकारी है। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। 13वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? निम्नलिखित में शब्दों का विषम संयोजन कौन सा है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लीची, तुर्की। गाइस, 14वां क्वेश्चन देखिएगा, किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? किस वाक्य में क्रिया का भाववाच्य प्रयोग है? उससे फल नहीं खाए गए। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
15वां क्वेश्चन देखिएगा गाइस, किस वाक्य में ना शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? किस वाक्य में ना शब्द शेष 3 से भिन्न अर्थ में प्रयुक्त हुआ है? तुम कल 9 बजे आओगे ना, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस 16वां क्वेश्चन, निम्नलिखित किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है? आपको यह बताना है कि किस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। गेहूं पिस रहा है, इस वाक्य में अकर्मक क्रिया है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, 17वां क्वेश्चन है, जब संयुक्त क्रिया के दोनों खंड सकर्मक हो तो सामान्य, आसन्न और संदिग्ध भूतकालों में किस चिन्ह का प्रयोग होता है? सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नहीं। 18वां क्वेश्चन, नीचे क्रिया और उसके विशेषण की जोड़ियां दी गई हैं, उसमें से वह जोड़ी चुने जो सही नहीं है। ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, देखना, दिखाओ। गाइस अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन देखेगा, विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? विशेषण की विशेषता बताने वाला क्या कहलाता है? प्रतिषेध। ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 20वां क्वेश्चन है गाइस, कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छांटें। कछुआ धीरे धीरे चलता है, क्रिया विशेषण छांटें। सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। ओके गाइस अगला क्वेश्चन, कोई आदमी उसे मार रहा था, विशेषण छांटे। कोई आदमी उसे मार रहा था, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? वस्तुओं की विशेषता बताने वाले शब्दों को क्या नाम दिया जाता है? ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। गाइस 23वां क्वेश्चन देखेगा, वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया निम्नलिखित में से क्रिया का उदाहरण है। वह घर पहुंच गया, इस वाक्य में पहुंच गया किस क्रिया का उदाहरण है? संयुक्त क्रिया का उदाहरण है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द विशेषण है? सच्चा। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस 25वां क्वेश्चन देखेगा, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो आलस्य शब्द का विशेषण होता है आलसी, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण संबंधी अशुद्धि नहीं है, वह कौन सा है? वहाँ ज्वर की सर्वोत्कृष्ट चिकित्सा होती, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन, काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहते हैं? काम का नाम बताने वाले शब्द को क्या कहा जाता है? सो गाइस जिसे कहा जाता है क्रिया, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया है? किस वाक्यों में से किस वाक्य में सकर्मक क्रिया इनमें से? तो देखिएगा, इसमें सकर्मक क्रिया की अगर बात हो रही है तो अध्यापक ने लड़के को पढ़ाया, इसमें आपकी जो है सकर्मक क्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखिएगा, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है? ये आपको बताना है कि कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है। लिखना ये सकर्मक क्रिया है, तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गाइस अगला क्वेश्चन है, राम लिपिक से पत्र लिखवाता है, इस वाक्य में लिखवाता है क्रिया का कौन सा रूप है? प्रेरणार्थक क्रिया, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 31वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कृतवाच्य एक्टिव वॉइस का प्रयोग हुआ है?
किस वाक्य में कृत्यवाची का प्रयोग हुआ है? ऑप्शन ए जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ममता पुस्तक पढ़ती है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में कर्मवाचक पैसिव वॉइस का प्रयोग हुआ है? किस वाक्य में कर्मवाचक का प्रयोग हुआ है? राम द्वारा पत्र पढ़ा जाता है, तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन देखेगा, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है? सभी लोग आंसर बताते हुए चलिएगा। तुमने अखबार पढ़ा होगा, तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो उसने देखिए क्या बोला है कि निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में क्रिया का संदेहार्थक रूप में प्रयोग हुआ है, इसमें यह पूछा गया था। तो मैंने आपको आंसर जो है मैंने बताया था सी वाला, तुमने अखबार पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, सोच समझ कर आंसर दीजिए आप लोग। निम्नलिखित क्रियाओं में से कौन सी क्रिया अनुकरणात्मक नहीं है? कौन सी क्रिया है ऐसी जिसमें अनुकरणात्मक नहीं है? ऑप्शन वी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, झुटलाना। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है गाइस, वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द क्या है? वह किधर गया, इस वाक्य में किधर शब्द क्या है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? धीरे धीरे। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, धीरे धीरे। अगला क्वेश्चन देखिएगा गाइस, अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग कैसी संस्था है? नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और नीति आयोग के वर्तमान अध्यक्ष कौन है और नीति आयोग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना। मैंने आपसे 3 क्वेश्चन पूछे हैं, इन तीनों क्वेश्चन के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। ऑप्शन बी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, गैर संवैधानिक। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जम्मू कश्मीर भारत संघ का एकमात्र ऐसा राज्य था, अब आप इसको था ही कीजिए क्योंकि आर्टिकल हटा दिए गए हैं, जिसका अपना पृथक संविधान है। ये संविधान किस वर्ष अंगीकार व लागू किया गया था? तो ये लागू किया गया था वर्ष 1957 में। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा 39, ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम कब पारित किया? ब्रिटिश संसद ने भारतीय स्वाधीनता अधिनियम वर्ष जुलाई 1947 में पारित किया। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 यानी कि आर्टिकल 21। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? भारत में ब्लैक कॉटन सॉइल निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती है? गाइस ये जानी जाती है रेगुड़ के नाम से। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जिस्पम सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? जिस्पम सर्वाधिक मात्रा में निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में पाया जाता है? सो गाइस ये पाया जाता है राजस्थान में। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 43 क्वेश्चन देखेगा, भारत में किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? किस स्थान पर देश का सबसे बड़ा उर्वरक कारखाना स्थित है? गोरखपुर। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है गाइस कि पालक के पत्ते किसके प्रबल स्रोत हैं? जो पालक के पत्ते होते हैं ये किसके प्रबल स्रोत हैं? तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, आयरन के प्रबल स्रोत हैं। तो बी वाला जो ऑप्शन है आपका ये सही हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन देखेगा, इनमें से कौन सा रोग मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है? मच्छरों से होने वाला रोग नहीं है, ऑप्शन डी जो है आपका घेंगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा।
संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, ये आपको बताना है। संतरे किसके प्रबल स्रोत हैं, तो संतरे जो है गाइस ये विटामिन के प्रबल स्रोत हैं। ऑप्शन डी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दूध के फटने पर कौन सा एसिड उत्पन्न होता है? दूध के फटने पर कौन सा एसिड जो है वो उत्पन्न होता है? ऑप्शन सी जो है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, लैक्टिक एसिड उत्पन्न होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन, दूध के फटने पर तो हो गया है क्वेश्चन फिलहाल। अगला क्वेश्चन देखते हैं, AIDS का अर्थ क्या होता है? AIDS का अर्थ क्या, इसकी जो फुल फॉर्म है वो क्या है? इसकी फुल फॉर्म होती है एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? मुंडकोपनिषद से लिए गए। तो डी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। गाइस अगला क्वेश्चन देखेगा, अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? अशोक द्वितीय के नाम से किसे जाना जाता है? तो अशोक द्वितीय के नाम से कनिष्क को जाना जाता है। तो सी वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आज का हमारा सबसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा गाइस, दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौह स्तंभ कौन लाया था? दिल्ली में लौह स्तंभ कुतुबुद्दीन ऐबक लाया था। तो ए वाला जो ऑप्शन है आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करते हैं आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगे वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, जिससे कि आने से नए वीडियो नोटिफिकेशन आप सभी लोगों तक आसानी से पहुंच जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।